दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे एक स्टूडेंट को लेकर आया हूं जो अखिलेश दास गुप्ता में पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर में। और वो आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने वाले हैं कि अखिलेश दास गुप्ता में एडमिशन लेना कितना बेनिफिशियल है। मैंने 2 साल पहले एक रिव्यू डाला था अखिलेश दास गुप्ता के ऊपर, और उसके ऊपर काफी अच्छा आपने रिस्पॉन्स किया था। उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि 2022 के हिसाब से एक लेटेस्ट रिव्यू लेकर आओ भैया। तो मैं उसके हिसाब से मैंने सोचा कि खुद क्यों ना एक स्टूडेंट को ही बुला लूं जो अखिलेश दास गुप्ता में पढ़ रहा है। और क्योंकि उस कॉलेज की काफी डिमांड आ रही थी कि क्या वो कॉलेज टॉप 5 में रहने लायक है आईपीयू में, तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ अमन आपका। अमन, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में हमारी स्टूडेंट्स को बता दो कि आप अभी कौन से ईयर में हो, कौन सी ब्रांच में हो। तो थैंक यू भैया मेरे को अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन जायसवाल है एंड मैं एडीजेटम दिल्ली के थर्ड ईयर में ईसी ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे मैं कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। अमन, स्टार्ट करते हैं रिव्यू। आई थिंक स्टूडेंट्स भी काफी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा अमन ये है, लाइक अखिलेश दास गुप्ता जो कॉलेज है उसकी लोकेशन किधर पड़ती है, एग्जैक्ट आप लोकेशन उसकी एक बार बताओ, और थोड़ा कैंपस एरिया के बारे में बताओ। तो भैया इसकी लोकेशन जो है वो शास्त्री पार्क में है। ये कॉलेज बेसिकली जीरो पुस्ता रोड जो है वहां पर ये कॉलेज। अगर इसके नियरली मेट्रो स्टेशन देखेंगे तो वो सीलमपुर सबसे पास पड़ेगा इसके। तो अब मेरे काफी दोस्त भी हैं, वो 10-10 रुपए में रिक्शा मिल जाता है कॉलेज के लिए, तो आप उसमें रिक्शे में आ सकते हो। तो ऐसे तो आप आ जाओगे कॉलेज। और ऐसी मेट्रो जो नियरली स्टेशन है वो ऐसी कश्मीरी गेट से भी आप आ सकते हो। वैसे जो पास का जो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप सीलमपुर से ही सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से 10-10 रुपए का रिक्शा लेके जीरो पुस्ता रोड शास्त्री पार्क के लिए आ सकते हो। अगर इसके कैंपस साइज की बात करें तो 9 एकड़ का इसका कैंपस है। तो कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भैया वो काफी अच्छा है। ठीक है। और जो कॉलेज का अगर हम देखेंगे 5 ब्लॉक है इसमें। जो फिफ्थ ब्लॉक है वो ईसी का है, वो मेरा ब्लॉक है। बाकी जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आते हैं। तो ये इसका बाकी लाइब्रेरी है, कैंटीन है, कॉलेज में हर बेसिक फैसिलिटीज है। हॉस्टल के अलावा आपको कॉलेज में सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है अमन, तो वो तो हम डिटेल में भी बात करेंगे ही। तो क्या अमन, यहाँ पे जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बस का पास बनवा लेते हैं, तो क्या ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बस से भी आ सकते हैं, पास बनवा सकते हैं? हाँ भैया, मेरे ऐसे काफी दोस्त हैं जो बस से भी आते हैं, लेकिन बस से काफी वैसा पड़ जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक दो दो तीन तीन घंटे की ट्रैवलिंग काफी। ऐसा मेरा एक दोस्त है मेरा, वो बदरपुर बॉर्डर से आता है। तो उसके लिए काफी बस में आना जाना काफी वैसा हो जाता है। मतलब तो ज्यादातर बच्चे तो बस से नहीं आते, ज्यादातर बच्चे मेट्रो से ही आते हैं, मेट्रो को प्रेफर करते हैं। बाकी बस से भी आप आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो अमन, हम अब बात कर लेते हैं मेन जो चीज होती है थोड़ी सी, कि लाइक जब स्टूडेंट होता है तो कई बार उसको कैंटीन और कैफेज भी एक अच्छी चाहिए होते हैं कॉलेज में। कॉलेज लाइफ जो होती है उसका एक पार्ट होता है काफी इंपॉर्टेंट। तो अखिलेश दास गुप्ता में कितनी कैंटीन और कैफेज आपको देखने को मिल जाते हैं? तो भैया कॉलेज की एक ही कैंटीन है और एक ही कैफे है। ठीक है। तो जो कैंटीन है उसमें भैया वो कैंटीन कैंटीन भी ठीक ही है। मतलब नॉर्मल अगर आप आईपी कॉलेज से कंपेयर करोगे तो ठीक ही है, इतनी बुरी नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ी बहुत भीड़ ज्यादा रहती है। मतलब बच्चे फ्री टाइम में वहीं पे ज्यादा आते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे भीड़ ज्यादा हो जाती है और कभी कभार ह्यूमिलेशन भी हो जाते हैं गर्मियों में। तो आप समझ सकते हो पसीने वसीने में काफी भीड़ हो जाती है कैंटीन में, क्योंकि वहाँ पे कोई हैंग आउट प्लेस वगैरह नहीं है इतने कैंपस में। तो इस वजह से बच्चे कैंटीन में जाते हैं और ग्राउंड में कई बार वॉचमैन डांट देता है या भगा देता है। तो इस वजह से बच्चे ज्यादातर कैंटीन को प्रेफर करते हैं। ओके, तो कैंटीन में मतलब इतना स्पेस है कि बच्चे आराम से बैठ के खा पा रहे हैं उस चीज को? हाँ भैया, सीटें वहां पे लग रही हैं, स्पेस है, लेकिन इतना भी नहीं है कि 70-80 बंदे एक साथ घुस जाएंगे। 15-30-40 के करीब अगर बच्चे हैं तो कैंटीन ठीक है, इतना साइज है कि वो कैंटीन प्रॉपर मैनेज कर लेगी। एंड कैफेज कैसा है? भैया कैफे भी ठीक ही है। कैफे में आपको जो ड्रिंक व्रिंक वगैरह आप लेते हो, जूस चाय जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगी कैफे में। और अलग से बैठने का प्लेस भी बना रखा है इन्होंने कैफे के लिए। हालांकि वहाँ पे कोई जाता नहीं है, लेकिन उन्होंने वो खाली रहता है। मैंने तो किसी बच्चे को आज तक वहाँ पे देखा नहीं। जो कैफे वैफे लेते हैं वो सब कैंटीन में घुसते हैं, क्योंकि इसी वजह से कैंटीन में ज्यादा भीड़ हो जाती है। क्योंकि जो कैफे का जो प्लेस है उसमें ज्यादा साफ सफाई नहीं रहती, थोड़ा गंदा सा रहता है वो। मैं जब भी गया हूँ हमेशा मेरे को गंदा ही मिला है वो। वहाँ पे इतना ध्यान नहीं रखता कॉलेज उसका। ठीक है। तो अब अमन, मेरे साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो कि है फाइनेंस रिलेटेड थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी कईयों की कंडीशंस नहीं होती उस लेवल की। तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब लेटेस्ट जो फीस स्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से पता हो, और स्कॉलरशिप अगर कोई लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? तो भैया जो फीस स्ट्रक्चर है वो कॉलेज का, वो आपका टोटल 4 ईयर का 4.5 लाख के समथिंग पड़ जाएगा। और जो फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है वो होती है 1,18,000 रुपीज। और सेकंड ईयर में ये 5,000 रुपीज आप कम कर दो इसमें, 1,13,000 के करीब
3 साल तक आपको देने पड़ते हैं, तो टोटल 4.5 लाख का बैठ जाता है। और बाकी जो स्कॉलरशिप की बात है, तो जो मेन स्कॉलरशिप है वो आपने उस पर काफी ज्यादा वीडियोस बना रखी है, मेरिट का मींस फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ज्यादातर बच्चे उसमें ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें एक एश्योरेंस रहता है बच्चों को कि हाँ ये तो मिल ही जाएगी। तो जनरल वाले जो बच्चे होते हैं वो भी, बाकी कैटेगरी के भी, बाकी बच्चे जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं वो उसमें तो अप्लाई करते ही करते हैं। बाकी और भी जो ओबीसी एससी एसटी की जो सर्टिफिकेट, जो ओबीसी एससी एसटी की जो कैटेगरी जो स्कॉलरशिप होती है, वो भी कॉलेज टाइम टू टाइम बताता रहता है, ग्रुप पे आती रहती है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो मेन जो स्कॉलरशिप है जिस पर आपने वीडियो बना रखी है, मेरिट का मींस फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो जो स्कॉलरशिप है वो मैं कहूँगा अगर आपको फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कत है तो आप उस स्कॉलरशिप को जरूर भरें। मैंने भी भरी थी लास्ट ईयर, तो उससे एक एश्योरेंस मिल जाता है कि पैसे आपको मिल जाते हैं अगर आपकी अप्रूव हो गई कॉलेज से। बिल्कुल। तो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट डिटेल में बताए थे। जब भी आपकी स्कॉलरशिप निकलेगी वो मैं अपडेट दे दूंगा। बट स्कॉलरशिप कैसे भरनी है वो आप अभी भी देख सकते हो जाके, दोनों पार्ट आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो अमन, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा हॉस्टल्स के रिगार्डिंग है कि क्या हॉस्टल एग्जिस्ट करता है जो आउटसाइड दिल्ली से बच्चा आ रहा है, या पीजी वीजीज लेने पड़ रहे हैं? तो भैया जो हॉस्टल है भैया वो कॉलेज में नहीं है। पीजी 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 है कॉलेज के आसपास, तो आप पीजी में, अगर आप आउटसाइड दिल्ली से आ रहे हो तो आप पीजी वगैरह में रह सकते हो। बाकी हॉस्टल तो नहीं मिलेगा आपको। हॉस्टल हॉस्टल के लिए, हॉस्टल जो अदर आईपी कॉलेज है उसमें मेरे ख्याल से एमएसआईटी मैट वगैरह में आपको मिल जाएगा, लेकिन एडीजेटी में अभी तक हॉस्टल नहीं है। बात चल रही थी हॉस्टल बनने की बीच में भी कि हॉस्टल बन रहा है कॉलेज के अंदर, लेकिन वो अभी तक बने नहीं है। और अभी उस पर आगे काम भी नहीं चल रहा है शायद, क्योंकि कॉलेज पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो अभी हॉस्टल नहीं है कॉलेज के अंदर, पीजी वगैरह में आप रह सकते हो। ठीक है। तो अमन, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, लाइक जैसे कॉलेज में थोड़ा फन वही होना चाहिए, जिससे कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का एक मन लगा रहता है। तो उस केस में जैसे सोसाइटीज हो गई, कल्चरल हो गई, टेक सोसाइटीज हो गई, या फेस्ट हो गए, उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? तो भैया सोसाइटीज काफी एक्टिव रहती हैं कॉलेज में। तो सोसाइटीज आपको टैग में मिल जाएगी, नॉन टैग में मिल जाएगी। जो टैग की जो सोसाइटीज हैं वो गूगल स्टूडेंट डेवलपर क्लब एक सोसाइटी है, ऐसी कोर्सशैप एडीजे आइटम चैप्टर 1 एक सोसाइटी है। तो इसमें ये टैग सोसाइटीज हो गई। बाकी जो डांसिंग सिंगिंग की जो नॉन टैग की सोसाइटीज हैं वो अलग है। बाकी एक रोबो ज्ञान करके सोसाइटीज है, वो भी टैग के उसमें अराउंड में आ जाती है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग वगैरह में कुछ करना है तो मैं कहूँगा कि आप कोर्सशैप और रोबो ज्ञान को देख सकते हो। ठीक है। एंड फेस्ट के बारे में, लाइक कितने फेस्ट होते हैं, सिंगर विंगर कोई आता है क्या होता है? तो भैया फेस्ट तो जब से मैंने एडमिशन लिया है कोई फेस्ट ऐसा प्रॉपर हुआ नहीं है। एक ही फेस्ट हुआ था फाउंडर डे के ऊपर, जो एक बड़े लेवल पे हुआ था, जिसमें पूरे कॉलेज ने पार्टिसिपेट करा था। मैं भी गया था उस फेस्ट में। तो वो पूरे कैंपस में हुआ था वो फेस्ट। तो वही एक फेस्ट हुआ था जो एक बड़े लेवल पे हुआ था। बाकी जो छोटे मोटे जो होते रहते हैं वो ऑडिटोरियम में ही होते रहते हैं, तो उसका इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती बच्चों को। बाकी जो एक बड़ा लेवल का जो फेस्ट कह सकते हैं हम, जो प्रॉपर फेस्ट है, उसमें वो फाउंडर डे वाले दिन हुआ था। उसके ऊपर आपको यूट्यूब पे काफी ज्यादा वीडियोस भी मिल जाएंगी, बच्चों ने अपलोड कर रखी हैं, तो आप वहाँ पे आके देख सकते हो। बाकी जो अगर हम किसी सेलिब्रिटी की बात करें तो सेलिब्रिटी कोई नहीं आया था भैया, कोरोना की वजह से हो सकता है कि नहीं आया हो। और बाकी अगर हम पहले बात करें तो पहले आ चुका है यहाँ पे, मिलिंद गाबा आ चुका है 2-3 साल पहले। जब मैंने एडमिशन नहीं लिया था तो मिलिंद गाबा की एक वीडियो भी पड़ी है यूट्यूब पर, तो वो आ चुका है यहाँ पे। बाकी इस बार तो कोई सेलिब्रिटी ऐसा नहीं आया। ठीक है अमन। तो लाइक क्लासरूम्स जैसे हैं, लैब्स हैं, और आपका लाइब्रेरी है, इसके अलावा ऑडिटोरियम्स है, तो लाइक उनकी हालत कैसी है, और वहाँ पे एसी आपको मिलता है या नहीं मिलता है? तो भैया क्लासरूम में तो एसी वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। जो लाइब्रेरी में वो आपको एक एसी मिल जाता है, लेकिन वो भी कभी कभार चलाते हैं, वो कभी नहीं चलाते। उनकी मर्जी होगी तो चलाएंगे, वरना नहीं चलाते वो लोग। हम्म। तो क्लासरूम में तो नहीं है एसी। हाँ, पंखे लग रहे हैं, 4-4 पंखे लग रहे हैं वहां पर। तो गर्मियों में काफी दिक्कत हो जाती है क्योंकि एसी नहीं है, तो पंखों में बैठना पड़ता है, उसकी हवा इतनी लगती नहीं है। बाकी अगर आप ठंड ठंड का विंटर का सीजन है तो आप आराम से बैठ जाओगे। मतलब इतना स्पेस है मतलब जो वो है क्लासेस वगैरह में प्रॉपर स्पेस है कि आप बैठ सकते हो। मतलब 50-60 का स्पेस मिल जाएगा आपको, तो क्लासरूम सही है, वेल मेंटेन है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम सबसे मेन पार्ट पे आने वाले हैं वीडियो के, जो कि है आपका इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट, जिस वजह से स्टूडेंट्स और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो पूरी जान लगा देते हैं एडमिशन के लिए। तो आप प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप के बारे में क्या बताना चाहोगे कि लाइक कॉलेज की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है, या बाहर से खुद आपको हाथ पैर मारना पड़ रहा है उस चीज के लिए? तो भैया जैसे कि मैं पता है ये आईपीयू कॉलेज है, ये टीटीयू एनएसयूटी तो है नहीं, तो कॉलेज का सपोर्ट तो आप भूल ही जाओ। कॉलेज का सपोर्ट नहीं मिलता ऑन कैंपस के लिए, यहाँ पे कंपनीज वगैरह भी नहीं आती हैं।
तो आपको खुद ही ऑफ कैंपस, अगर आपको इंटर्नशिप वगैरह करनी है तो आप ऑफ कैंपस में अप्लाई कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का इंगेज वाला प्रोग्राम है, उसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी और भी कंपनियों से निकलते रहते हैं, फ्लिपकार्ट का जो ग्रिड प्रोग्राम है आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप के लिए ऑन कैंपस तो कंपनियां नहीं आती, आप ऑफ कैंपस ही अप्लाई कर सकते हो। बाकी कॉलेज जो बच्चे कुछ नहीं करते, मतलब इंटर्नशिप वगैरह जिन्हें बाहर नहीं मिलती, तो कॉलेज उनके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उन्हें इन हाउस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देता है। जो बच्चे की उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाए, तो कॉलेज जो क्या है वो इन हाउस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देगा आपको, अगर आपको बाहर से कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं मिली। तब भैया सीन ये है कि प्लेसमेंट वन ईयर बाय ईयर कॉलेज की ग्रो करती जा रही है। इस बार जो हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो ग्रैब ने, वो जो ग्रैब नाम की कंपनी है उसने ऑफर करा है 23 लाख के पर एनम का, वो हाईएस्ट पैकेज गया है, लेकिन वो ऑन कैंपस है। अगर हम ऑफ कैंपस की बात करें तो 44 लाख पर एनम का ऑफ कैंपस का पैकेज गया है। वो अमेजोन ने करा है, वो अमेजोन ने ऑफर करा है वो पैकेज। तो बाकी प्लेसमेंट का ये है। और बाकी अगर आप एवरेज पैकेज की बात करो तो अगर सारी ब्रांचों में मिला दो तो 4 से 5 लाख पर एनम तक एवरेज पैकेज रहता है। बाकी अगर आप सीएसआईटी की ब्रांच में हो, सीएसआईटी ब्रांच में हो तो आपका 6 to 7 के अप्रोक्स एवरेज पैकेज रहता है वहाँ पर। और बाकी अगर हम मैकेनिकल सीएस, बाकी जो जो नई ब्रांच है उसमें पैकेज इतना नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है। तो काफी आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स रिलेटेड टू दिस क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और वो ये है कि आपको जैसे अमन 3 साल होने को है यहाँ पे, थर्ड ईयर में आप आ गए हो, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कुछ लगे होंगे नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। तो आप 3 नेगेटिव पॉइंट्स और 3 पॉजिटिव पॉइंट्स ऐसे बताओ कि आपको जो लगता है कॉलेज के अंदर। तो भैया पहले पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं हम। तो जो भैया पॉजिटिव, जो पहले इसका पॉजिटिव पॉइंट्स है, उसकी जो फैकल्टी है वो काफी अच्छी है। मेरे को 2 साल हो गए कॉलेज में, और मेरे को फैकल्टी से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। पूरी सपोर्टिव फैकल्टी है, अच्छे से पढ़ाती है, हेल्पफुल है काफी। अगर आप पूछोगे तो जरूर बताएंगी। अगर आप एक पढ़ने के उससे मोटिव से आते हो कॉलेज, तो फैकल्टी आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है यहाँ पर कॉलेज में। तो फैकल्टी बहुत अच्छी है। दूसरा जो इसका प्लस पॉइंट है जो मैं कहना चाहूंगा, इसकी जो प्लेसमेंट है भैया वो ईयर बाय ईयर ग्रो करती जा रही है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो फ्यूचर में भी इसकी प्लेसमेंट और ये ऊपर ही जाने वाली है। तो बाकी इस बार जो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे गूगल इंडिया भी आई है, तो गूगल इंडिया भी यहाँ पे आई है फर्स्ट टाइम। सिस्टम इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए यहाँ पे वो आई थी गूगल इंडिया। तो बाकी कोई सिलेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ गूगल इंडिया जैसी कंपनीज आ रही है, तो पता चल रहा है कि कॉलेज की जो ब्रांड वैल्यू है वो साल बाय साल बढ़ती जा रही है। तो जो थर्ड जो इसका प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जो थर्ड पॉइंट है इसका वो ये है कि यहाँ का आपको जो कल्चर है वो भी काफी अच्छा मिलेगा। बच्चे यहाँ पे एलएलबी के बच्चे आते हैं, यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है वो। बाकी बीबीए के बच्चे हैं, मैनेजमेंट के भी आपको काफी सारी बच्चे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो उससे जो मिक्स कल्चर हो जाता है तो ज्यादा सही रहता है, ज्यादा एक्सपीरियंस आपको उससे आप गेन कर सकते हो। तो उनके भी एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। तो बाकी ये 3 इसके प्लस पॉइंट है। बाकी अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, तो जो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है इसका कि वो हॉस्टल नहीं है। तो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। हॉस्टल वगैरह नहीं है, पीजी में वगैरह में वो रहते हैं। तो जो सेकंड जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसकी लोकेशन, इसका जो लोकेशन एरिया है वो गर्ल्स के लिए इवनिंग के लिए ज्यादा ठीक नहीं है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इवनिंग में इतना बच्चे प्रेफर इस कॉलेज को नहीं करते। और जो इसका जो थर्ड जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो है कि भैया इसके कैंटीन में भीड़, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादा ही भीड़ हो जाती है यहाँ पे। बच्चे ग्राउंड पे कभी कभार बैठने नहीं दिया जाता, तो बच्चे कैंटीन को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो कैंटीन में आके बैठ जाते हैं। लाइब्रेरी में भी ऐसी होता है। तो उसके पास, तो अभी कॉलेज के पास एक ही लाइब्रेरी है, तो कॉलेज चाहे तो एक और लाइब्रेरी बना सकता है, इससे थोड़ी भीड़ कम हो जाए बच्चों की। बाकी ये जो काफी ज्यादा रश है यहाँ पे, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, मतलब हर ब्रांच में आपको ईसी की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, तो बच्चे भी यहाँ पे काफी ज्यादा है, क्राउड यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट। ग्रेट, ग्रेट अमन यार, आपने मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से चीजें समझ आ गई होंगी अखिलेश दत्त गुप्ता के बारे में। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे अमन ये है, लाइक आप जैसे आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, आप एक सीनियर वाले पोजीशन पे आ चुके हो, कि आप एक सीनियर, जैसे नए फ्रेशर आता है बच्चा, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे एज अ सीनियर कॉलेज में, कि उनको कैसे अपना स्टार्ट करना चाहिए एज अ फ्रेशर अखिलेश दत्त गुप्ता में जो एडमिशन ले रहा है। तो अगर आप एक एज अ फ्रेशर आ रहे हो, तो मैं मान के चलता हूँ आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, आपको प्लेसमेंट की तरफ ही आप देखोगे। हर कोई यहाँ पे जो मेन मोटिव रहता है बच्चों का कि प्लेसमेंट मिल जाए, बाकी सारी चीजें उससे वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आ रहे हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लेसमेंट देखो साल बाय साल बढ़ती जा रही है इस कॉलेज की। कंपनीज भी आ रही है, गूगल जैसी कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आ रही है यहाँ पर। तो प्लेसमेंट उसकी ग्रो कर रही है ईयर बाय ईयर।
तो प्लेसमेंट को तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बाकी अगर आप इसे DTU या NSUT से कंपैरिजन कर रहे हो तो वो मैं कहूँगा बिल्कुल ही गलत है। इसे एक नॉर्मल IPU स्टेट कॉलेज की तरह लेके चलो। तो जो DTU NSUT के जो बच्चे हैं, वो जो DTU जो NSUT जो कॉलेज है वो काफी पुराने हो चुके हैं। इस कॉलेज को अभी 20 ईयर्स भी नहीं हुए हैं। 2023 में इस कॉलेज को 20 ईयर्स होंगे स्टैब्लिश हुए हुए। तो अभी कॉलेज ग्रो कर रहा है साल बाय साल, तो आप उम्मीदें लगा सकते हो। और बाकी अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एडमिशन लोगे तो CSIT EC ब्रांच में ही, जो CSIT EC ब्रांच है वो काफी सही रहेगी। बाकी जो इसकी लोअर ब्रांचेज है मैकेनिकल सिविल वगैरह, तो आप उसमें एडमिशन में नहीं कहूंगा इसमें लेने को, क्योंकि वो उस ब्रांचेज में प्लेसमेंट इतना खास नहीं है कुछ। बाकी अगर आप इसकी EC ब्रांच लोगे तो उसका जो प्लेसमेंट है वो IT से बेटर जाता है। हालांकि बच्चे IT ज्यादा लेते हैं, लेकिन जो EC का जो प्लेसमेंट है वो 2-3 साल से IT से बेटर जा रहा है। और ये बात हमारे HOD भी कह चुके हैं काफी बार कि जो EC का जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छा जा रहा है IT से। हाँ, हालांकि जो टॉप पे जो प्लेसमेंट रहता है वो CSC का ही रहता है, उसके बाद EC, उसके बाद IT का। तो अगर आप एक EC में एडमिशन ले रहे हो, जैसे कि मैं खुद EC का बच्चा हूँ, तो अगर आप EC में एडमिशन ले रहे हो तो EC में लेके आपको मुझे पता है कि आपको कोर भी देखना पड़ता है, आपको टैग भी देखना पड़ता है। तो काफी ज्यादा बच्चे हैं जो EC के जो टैग की प्लेसमेंट निकालते हैं। तो आप EC में रहकर भी टैग की प्लेसमेंट निकाल सकते हो, काफी बच्चे करते हैं ऐसा। तो आप ये कर सकते हो। बाकी अगर आपको CSIT मिले तो वेल गुड, तो आप उसमें ये एडमिशन लेना। तो CSIT EC, बाकी जो लोअर ब्रांचेज है मैं उसको इतना प्रेफरेंस नहीं देना चाहूंगा, तो आप उसको इतना प्रेफरेंस मत देना। तो जो नई ब्रांच है AIML और AIDS जो है, उसमें उसमें भी लैब वगैरह का अभी सीन थोड़ा सही नहीं है। अभी लैब वगैरह उसमें नहीं है इतनी। हालांकि उसे मर्ज करा जा रहा है ब्लॉक के साथ, उसे सिविल और मैकेनिकल वाले ब्लॉक के साथ मर्ज करा जा रहा है। बाकी अभी उसमें प्रॉपर लैब्स वगैरह नहीं है। तो आप CSIT EC को ही ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो चॉइस फिलिंग में। ठीक है अमन, तो आपने सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को भी अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। स्टिल अगर स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप ऑब्वियसली बात है कमेंट कर सकते हो, और अमन का जो चैनल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके उनको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो, और अखिलेश दत्त गुप्ता के बारे में और जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही में अमन का इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, आप उनसे पर्सनली थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर सकते हो, जब भी उनके पास टाइम होगा आप उनको फॉलो भी जरूर से कर लेना। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपको बता दूं इस चैनल पे आपको स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग, चाहे एडमिशन्स के रिगार्डिंग, चाहे फिर आपके जितने भी कॉलेज के रिव्यूज हैं, वो सब आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट्स रिव्यू मैंने अभी स्टार्ट की थी एक सीरीज IPU के टॉप कॉलेजेस की, वो आप जाके आई कार्ड पे चेक कर सकते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आने वाली वीडियोस ऐसे ही आपको मिलती रहें। थैंक यू भैया मेरे को इनवाइट करने के लिए चैनल पे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब मैं एडमिशन ले रहा था कॉलेज में, तो मैंने आपका रिव्यू देखा था ADJITM का। उस टाइम पे ADJITM के ऊपर इतनी वीडियो नहीं बनती थी, अब तो काफी वीडियोस बनने लगी है ADJITM दिल्ली पर। उस टाइम इतनी वीडियोस नहीं बनती थी। उस टाइम एक आप थे और एक भैया और थे, वही वीडियोस बनाते थे। तो मैंने उनका रिव्यू देख के ही इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो मेरी जो करियर के गाइडेंस में है, वो आपका भी काफी ज्यादा रोल है इसमें। तो मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस इसी के साथ जैसे मैंने बताया कि अमन को भी आप फॉलो करना, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं इसी के साथ गाइस अगले किसी वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।